तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मोटिवेशन है, बिना संघर्ष किए हुए कोई महान नहीं होता और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक पड़ती नहीं हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। तो आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 7 को हल करते हैं और ये वेरी इम्पोर्टेंट है, जैकपॉट के लिए पूछा जाता है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है ना। प्रश्न संख्या 7 में क्या बोला गया है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना है 73 यानी 73 है। तो ध्यान देंगे, हम बताए थे एक बार आप लोग को कि अगर 11वां पद बोलेगा है ना तो लिखेंगे a प्लस 10d, और इसी प्रकार से अगर 16वां बोलेगा तो पद बोलेगा तो लिखेंगे a प्लस 15d। ये रूल है, जब भी एपी के बारे में बोला गया अगर 15 बोलेगा तो a प्लस 14d, अब 20वां पद बोलेगा तो a प्लस 19d, 50वां पद बोलेगा तो a प्लस 49d। आप लोग सीख गए। तो हाल में लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए, a और d चाहिए। तो क्या लिखेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है। क्या मान लेते हम लोग, d है। ठीक है। अब यहाँ बोला गया है 11वां पद कितना है 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि एपी का पहले 11वां पद बराबर फार्मूला क्या होगा, a प्लस 10d। देखिए तो 11वां बोलेगा तो a प्लस 10d करेंगे। यहाँ देखिए 11वां पद बोलेगा तो a प्लस 10d, 16वां बोलेगा तो a प्लस 15d। एक पीछे हम लोग हो जाते हैं। तो एपी 11वां पद तो a प्लस का लिखेंगे 10d। अब 11वां पद कितना दिया हुआ, देखिए तो 38 दिया हुआ, तो 38 बराबर लिखेंगे a प्लस 10d। नेक्स्ट बार क्या करेंगे हम लोग, a प्लस 10d इधर का लिख देंगे 38, समीकरण नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, 11वां पद a प्लस 10d, 11वां पद कितना दिया हुआ है 38, तो लिख देंगे 38। इसको सेम उतार दिए, इसको इस साइड ले लाए और इसको इस तरह कर दिए, समीकरण में क्या बन गया 1। और फिर से एपी का लिखेंगे क्या 16वां पद, क्या लिखेंगे 16वां पद। तो 16वां पद क्या होगा a प्लस 15d। ध्यान देंगे, एपी का 16वां पद, तो 16 में एक कम कर देंगे, कितना बचेगा 15। तो एपी का 16वां पद बनेगा a प्लस 15d। हो गया। अब क्या करेंगे, एपी का 16वां पद कितना दिया हुआ है 73 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 73, इधर लिखेंगे a प्लस 15d। नेक्स्ट बार क्या करेंगे हम लोग, a प्लस 15d किधर लाएंगे और 73 को इधर, समीकरण का बन गया 2 बन गया, है ना। यहाँ तक भी आप लोग दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से घटाने पर, है ना। समीकरण नंबर 1 को किससे घटाएंगे हम लोग, 2 से घटाएंगे। तो 1 में क्या लिखा हुआ, देखिए तो समीकरण नंबर 1 में लिखा हुआ a प्लस 10d लिखा हुआ, क्या लिखा a प्लस 10d, तो लिख देंगे a प्लस 10d। समीकरण a प्लस
ध्यान देंगे। समीकरण नंबर 1 में क्या लिखा, a प्लस 10d बराबर का है 38। समीकरण नंबर 2 का a प्लस 15d बराबर का है 73। तो लिख देंगे पहले 1 को 2 से घटाना है तो पहले 2 को लिखना पड़ेगा ना। तो a प्लस 15d बराबर 73, a प्लस 15d बराबर 73। नीचे का लिखेंगे a प्लस 10d बराबर का लिखेंगे हम लोग 38। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ घटाने पर मतलब माइनस लिखेंगे, घटाने पर माइनस, ये भी माइनस बन जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 15d में 10d घटाएंगे तो कितना बचेगा 5d। इधर क्या बचेगा, घटाइए तो 13 में 8, 5, 6 में 3 बच गया, कितना बच गया 3। तो 73 में 38 घटाएंगे तो 3 में 8 नहीं घट रहा है, तो 13 में 8, 5, 6 में 3। और 10d में मतलब 15d में 10d घटाएंगे कितना बचेगा 5d बचेगा। नेक्स्ट बार क्या करेंगे हम लोग, d को छोड़ देंगे तो बनेगा 35/5 और कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 7 बार में। तो d का मान कितना आ जाएगा 7। क्लियर, यहाँ तक भी आप लोग दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 का है देखिए, तो यहाँ पर है ना, पहले लिखेंगे a प्लस 10 इंटू डी, तो डी का मान कितना आया है 7 बराबर कितना है 38। ध्यान दीजिएगा, डी का मान कितना आया हुआ 7, तो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 यहाँ पर है a का a प्लस है तो प्लस 10 का 10 और डी कितना आया 7, तो रखते हैं 7, 38 का 38। नेक्स्ट बार a प्लस 10 को 7 से गुना करेंगे तो 70, इधर का है 38। अब क्या करेंगे, a को छोड़ देंगे तो बनेगा 38 माइनस 70, फिर से a बराबर घटा दीजिए तो 8 और 2 10 का 0 हाथ में, 1 और 3 4 और 3 7, माइनस 32 आ गया, माइनस 32। ठीक है, तो आप बताइए d कितना आया 7 यानी 7, a कितना आया 32। अब हमको निकालना है 31वां पद, का निकालना है AP का 31वां पद। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब A31 है ना, पहले ऐसे बना लेते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A31 बनाना आपको, ठीक है, कहाँ निकालना है A31, यानी n का मान कितना है 31। a कितना है बाबू माइनस 32, तो लिख देंगे माइनस 32। an का फॉर्मूला कहा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an माने A31 निकालना देखे तो 31वां पद, तो A31 बराबर a मतलब कितना है 32, देखिए तो यहाँ आया है 32, प्लस है तो प्लस n कितना है देखिए a का a और n मतलब 31, तो लिखेंगे 31 माइनस 1 और d कितना है 7। फिर से एक बार रिपीट करते रहें, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का a, n मतलब कितना बन गया 31, कहाँ पर लिखे हैं 31वां पद, बराबर का बराबर a माइनस 32 प्लस है तो प्लस n कितना है 31 है, तो 31 माइनस है तो माइनस 1 का 1, डी कितना है 7। अब क्या करेंगे, माइनस 32 प्लस 31 में घटा देंगे तो 30 इंटू 7, फिर से माइनस 32 प्लस 31 में घटा देंगे 30, 7 का 7। नेक्स्ट बार माइनस 32 प्लस 7 को इससे गुना कर देंगे 30 से, तो 210। आप घटा दीजिए
2 8 10, हाथ में 1 और 3 4 और 7 11, हाथ में 1 और 1 2। ये कहा जाता है आंसर। तो A31 मतलब AP के 31वां पद कितना आ गया? 178। यहाँ तक आप लोग का आसानी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 8 को हल करते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जैकपॉट के लिए याद रखना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको 2 से 3 बार मैट्रिक एग्जाम में पूछ चुका है। एक AP में 50 पद है, मतलब N कितना है? 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका क्या निकालना? 29वां पद ज्ञात करना है। क्या निकालना आपको? 29वां पद याद रखना है ना। तो लिखेंगे माना कि AP का प्रथम पद A और सारवंतर D है। AP का प्रथम पद A और सारवंतर का मान लिया हम लोग D है। अब ध्यान देंगे, एक AP में 50 पद है बोला। कितना बोला है? 50 पद। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, चूँकि AN बराबर होता है फार्मूला A + N - 1 इंटू D। AN बराबर क्या आता है? A + N - 1 इंटू D। अब देखिएगा, तो A 50 बराबर क्या बनेगा? A का A प्लस N मतलब 50 - 1 और D का अपना D रह जाएगा, बराबर के नीचे बराबर। A का A प्लस 50 में 1 घटा देंगे तो क्या बनेगा? 49D। ठीक है, तो 49D आ गया। अब तीसरा पद 12 है बोल रहा है, तो बनेंगे A3 बराबर क्या बन जाएगा? A प्लस N - 1 इंटू D। तो फिर से बराबर नीचे लिखेंगे A का A, N मतलब 3 - 1 इंटू D, बराबर के नीचे बराबर। A का A और घटाएंगे तो क्या बन जाएगा? 2D। ठीक है, तो A प्लस का बन गया 2D। और इसका मान कितना दिया हुआ है? देखिए तो 12 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? 12। तो लिख देंगे 12 बराबर A प्लस 2D। अब क्या करेंगे? तो कहा कि माना कि AP का प्रथम पद A और सारवंतर का मान है हम लोग D। तो यहाँ देखिए तो क्या लिखा हुआ है? तीसरा पद। तो आप लोग बता दें तो पद के बारे में, अगर 11वां पद बोला जाता है तो लिखते हैं A प्लस 10D। अगर तीसरा बोलेगा, क्या बोलेगा? तीसरा पद, तो क्या लिखेंगे हम लोग? A प्लस 2D। हम लोग को पता ही है। तो यहाँ बोला है तीसरा पद 12 है ना। तो चूंकि AP का तीसरा पद कितना है बोला है? 12 है। कितना है? 12 है बोला है। तीसरा पद क्या है? 12 है। तो तीसरा पद 12 है। और AP का तीसरा पद क्या होता है? देखिए तो A प्लस 2D। तो लिख देंगे A प्लस 2D। ये तो मेरा दिया हुआ था, बराबर का बराबर 12। क्लियर हुआ? और इस का नंबर का मान लेते हैं हम लोग? 1 मान लेते हैं। तो A प्लस 2D बराबर 12। ये कैसे आया? तो AP का तीसरा पद कितना दिया हुआ है? 12। और AP का तीसरा पद क्या होता है? A प्लस 2D। तो लिखते हैं A प्लस 2D, 12 का 12। और बोला है देखिए तो अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है? 106 है। तो फार्मूला लेते हैं AN बराबर A प्लस N - 1 इंटू D। अब A का A रहेगा, N कितना देखे तो 50 पद है बोला, तो A 50 बराबर का बराबर A का A प्लस N मतलब क्या होगा?
50 माइनस 1 और डी का डी। ध्यान दीजिएगा ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का ए, एन मतलब कितना पद है 50 बराबर का बराबर ए का ए प्लस एन मतलब 50 माइनस 1 डी का डी। आप ए एन 50 पद बोला है ना, तो अंतिम पद इसी में बोला जाता है। तो ये कितना दिया हुआ है देखिए, तो 106 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 106 बराबर का बराबर ए का ए प्लस 50 में घटा देंगे तो 49 डी। नेक्स्ट बार क्या करेंगे, ए प्लस 49 डी बराबर लिख देंगे 106। इस सम का नंबर क्या हो जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा एपी का तीसरा पद 12, एपी का तीसरा पद क्या होता है ए प्लस 2 डी, तो ए प्लस 2 डी 12 का 12 सम का नंबर 1। आप बोला है अंतिम पद 106 है और एपी में कितना पद है 50, तो फॉर्मूला बैठाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का ए एन मतलब कितना पद है 50 बराबर का बराबर ए का ए एन मतलब 50 माइनस 1 डी का डी। ए एन मतलब अंतिम पद, तो ए 50 कितना दिया हुआ है 106 बराबर का बराबर ए का ए 50 में घटाएंगे 49 डी का डी। इसको इस साइड लाएं, इसको इस साइड लाएं, समीकरण क्या हो गया 2। फिर से हम लोग क्या किए थे, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से क्या करें हम लोग, घटाने पर। अब ध्यान दीजिएगा पहले इसको ऊपर ला लिखना, समीकरण 2 को पहले लिख लेंगे ए प्लस 49 डी बराबर कितना दिया हुआ 106, नीचे ए प्लस 2 डी बराबर कितना है 12, और लिखेंगे माइनस माइनस माइनस, घटाने पर लिख देंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं हम लोग, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। 49 डी में 2 डी घटा देंगे तो कितना बचेगा 47 डी बराबर का बराबर, इसमें घटा दीजिए 6 में 2 4, 10 में 1 9 बचेगा ना, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 और 10 में घटाएंगे तो 9, 94 आ गया। डी का डी तो 94 बाई का निकल जाएगा 47, और 2 बार में कट रहा है देखिए, तो 2 फत्ते 14 का 4, हाथ में 1, 2 चौका 8 और 1 9। देखिए 47 है ना, तो 47 को टेबल 2 बार पढ़ेंगे 94 आएगा। 2 फत्ते 14 का 4, हाथ में 1, 2 चौके 8 और 1 9। कितना बार में कटेगा 2 बार में कट गया, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 2। आप क्या करेंगे, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 कहाँ है यहाँ है ना, तो ए का ए प्लस 2 इंटू डी, डी कितना आया 2 बराबर 12। ध्यान दीजिएगा डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यही ना है समीकरण नंबर 1, ए का ए प्लस है तो प्लस 2 का 2 डी मतलब 2 बराबर 12। ए प्लस 2 दूना 4, उधर क्या है 12, तो ए का ए तो 12 प्लस उधर जाकर हो जाएगा -4, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो डी कितना आया 2, ए कितना आया 8। अब क्या करेंगे, हमको बोला है ना 29वां पद ज्ञात कीजिए, चूँकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो मेरा फार्मूला है। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमको ए का निकालना है, ए 29वां पद बोला है ना, तो ए 29 बराबर का बराबर ए, तो ए कितना आया है 8 प्लस एन कितना है 29 माइनस 1 डी, तो डी कितना आया है 2। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ए एन बराबर
एन बराबर का है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन मतलब 29वां पद, 29 बराबर का बराबर ए कितना आया है 8 प्लस है तो प्लस, एन मतलब कितना है 29, देखिए ए से एन मतलब 29 माइनस 1 और डी कितना आया है 2 बराबर के नीचे बराबर 8 प्लस 29 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28 इंटू 2 बराबर के नीचे बराबर 8 प्लस 2 अट्ठे 16 का 6 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 अट्ठे 16 का 6 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5 और जोड़ दीजिए कितना जाएगा 64, का हो जाता है आंसर। तो 29वां कितना आ गया 64, तो वही ये 29वां पद ज्ञात कीजिए मतलब कितना आ गया 64, ये आप लोग क्या है आंसर। तो यहाँ तक भी आप लोग का आसानी समझ में आ गया होगा और इसको अच्छा से रिविजन करना है ना, क्योंकि प्रश्न संख्या 9 को हल करते हैं। अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैट्रिक एग्जाम में पूछ चुका है, अब पूछने आने का भी चांस है। यदि किसी एपी का तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और कितना है 8, तो तीसरा पद बोल रहा है तो 4, 9वें पद बोल रहा है तो -8 दिया हुआ है। तीसरा पद 4 और 9वें पद कितना है -8। तो बता दें पद के बारे में आप लोग को, तो क्या करेंगे हॉल में लिखेंगे माना कि एपी का है ना प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। क्या मान लिए एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी मान लिए हैं। अब देखिएगा क्योंकि तीसरे पद 4 है तो एपी का तीसरे पद बराबर कितना है 4 दिया हुआ है, तीसरा पद कितना दिया 4, और एपी का तीसरा पद क्या होगा ए प्लस 2d बराबर का बराबर 4 का 4। तो आप लोग बताए थे ना इस तरह से ना, तीसरा पद बोलेगा तो ए प्लस 2d होगा, और 9वें पद बोले क्या बोलेगा 9वें पद, 9वें पद तो क्या होगा ए प्लस 8d। ऐसा क्यों, जितना बोला जाता है उसे कम करना है। तो तीसरा बोला तो ए प्लस 2d, 9वें बोला तो ए प्लस 8d, ध्यान देंगे लास्ट में 8d, 9 बोला है तो 8d और 3 बोला है तो 2d, और ये तो कॉमन रहेगा ही रहेगा। इसलिए एपी का तीसरा पद ए प्लस 2d, देखे तो तीसरा पद का आता है ए प्लस 2d, अरे 4 तो 4, अरे समीकरण का हो गया 1, और फिर से 9वें पद -8 है तो एपी का है ना 9वें पद, 9वें पद क्या हो जाएगा कितना दिया हुआ -8। तो एपी का 9वें पद कितना दिया है -8, तीसरा पद 4 था और 9वें पद -8, तो लिख दें एपी का 9वें पद -8। अब एपी का 9वें पद देखें तो क्या होगा ए प्लस 8d, तो लिखेंगे ए प्लस 8d बराबर -8, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे ध्यान देंगे, समीकरण नंबर 1 बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। लिखेंगे समीकरण नंबर है ना 1 को समीकरण नंबर 2 से घटाने पर है ना, तो 2 यही ना है, तो लिखेंगे ए प्लस 8d बराबर -8, ए प्लस 8d बराबर -8, और नीचे क्या लिखना है ए प्लस 2d बराबर 4, और यहाँ पर क्या लिखेंगे घटाने पर माइनस माइनस माइनस, प्लस था तो दे दिए माइनस, प्लस था दे दिए माइनस, प्लस था दे दिए माइनस, ये कहा जाएगा आपस में कट जाएगा। 8d में 2d घटाएंगे तो 6d, और -8 और -4 तो माइनस का हो जाएगा
12, ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस का होगा जुटेगा, तो -8 -4 कितना आ जाएगा -12। आप बताइए D को छोड़ देंगे तो बनेगा -12/6, 6 कहाँ जाएगा डिवाइड में, 6 का 6, 6 दूना 12, तो D का मान कितना आ गया -2। ठीक है, D का मान कितना है -2। D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 है ना, D का मान आया ना, तो A का A प्लस 2 का 2 इंटू D कितना आया -2, तो लिखेंगे ब्रैकेट -2 बराबर का बराबर 4 है तो 4। नेक्स्ट बार A प्लस माइनस माइनस, अपोजिट साइन हमेशा क्या होता है माइनस। ये मान नहीं समझ में, देखिए D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 यहाँ पर है ना, A का A प्लस है तो प्लस 2 का 2, D मतलब देखिए -2, तो रखते -2 अब बराबर 4, A का A प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 और इधर का है 4, तो ये बराबर बन जाएगा 4 प्लस 4, माइनस उधर जाएगा हो जाएगा प्लस, तो एक मान कितना आ जाएगा 8, तो D आया -2, A आया कितना 8। क्वेश्चन बोला जा रहा है ना कौन सा पद शून्य होगा, कबरा कौन सा पद शून्य होगा, तो लिख लेते हैं माना कि AP का अंतिम पद शून्य होगा, लिख लिए क्या होगा शून्य होगा, चूँकि an बराबर फार्मूला का होता है A प्लस n-1 इंटू D, an का बराबर का होता है A प्लस n-1 इंटू D, और अंतिम पद के n और n का हम लोग का मान लिए हैं शून्य बराबर का बराबर A, तो A कितना है 8 प्लस n तो हमको पता है नहीं है -1 और D, तो D कितना है -2। आप लोग कन्फ्यूजन नहीं करना है, AP का अंतिम पद शून्य होगा मान लिए हैं, तो n का फॉर्मूला n A प्लस n-1 इंटू D, an कितना मान लिए हम लोग 0 बराबर के नीचे बराबर A 8 प्लस है तो प्लस n तो पता नहीं है -1, D कितना है -2। अब क्या करेंगे प्लस तो इधर का हो जाएगा -8, तो n-1 इंटू -2, अब क्या करेंगे -8 बटा नीचे -2 उधर बन जाएगा n-1 बनेगा ना, 2 का 2, 2 चौके 8, तो इधर क्या बचेगा 4 बराबर n-1, तो 4 माइनस इधर का हो जाएगा +1 बराबर n, तो 5 बराबर n डिस्प्लाइज n बराबर का होगा 5, तो पांचवा पद शून्य होगा, क्या लिखेंगे AP का पांचवा पद शून्य होगा है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर देखिए AP का पांचवा पद का होगा शून्य होगा, यहाँ कर लीजिए अतः है ना, AP का पांचवा पद शून्य होगा, यहाँ पर कहा हो जाता है आंसर, n कितना आया है 5, इसलिए AP का पांचवा पद शून्य होगा, ये आप लोग क्या हो जाता है आंसर। यहाँ तक भी आप लोग का आसानी समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 10 को हल करते हैं, अरे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो हाल में हम लोग लिखेंगे माना कि AP का प्रथम पद A और सारवंतर D है, मान लिए है ना। AP के प्रथम पद का माने हम लोग A और सारवंतर D माने हैं। यहाँ लिख देते प्रश्नानुसार बोला है
AP का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो लिख देते हैं AP का 17वां पद बराबर का होगा AP का 10वां पद प्लस 7, ऐसा होगा। ऐसा क्यों? देखिए बोला है AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक। ऐसे भी पता चल रहा है कि 10 से ज़्यादा कौन है? 17 है। कितना ज़्यादा है? तो 7 ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद जो है 10वां पद से क्या है? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो 7 ज़्यादा है। तो 10वां में 7 जोड़ देंगे तो बीच में इक्वल दिए है ना, इसलिए कि AP का 17वां पद, इधर लिखें AP का 10वां पद। इधर क्यों 7 जोड़े हैं? क्योंकि ये ज़्यादा है। तो इधर भी 7 जोड़े तब ना दोनों बराबर आ जाएगा, इसलिए क्या लिख दिए हैं? प्लस 7। और AP का 17वां पद क्या होगा? A प्लस 16D। इधर क्या होगा? A प्लस 9D होगा ना, प्लस 7। आप ऐसा क्यों? सुनिएगा, बता दिए था आप लोग ना कि 10वां पद बराबर होता है A प्लस 9D। 11वां पद तो मतलब होता है A प्लस 10D। तो आप लोग बताए थे ना, तो इसीलिए लिखे हैं AP का 17वां पद मतलब A प्लस 16D, AP का 10वां पद तो A प्लस 9D, 7 का 7 हो गया ना। अब क्या करेंगे? A प्लस 16D इसको इधर लाएंगे तो माइनस A, इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस 9D, उधर का बन जाएगा 7। ध्यान दीजिएगा A प्लस 16D, A प्लस में है तो इक्वल की साइड में क्या होगा? माइनस, प्लस 9D इधर आएगा तो माइनस 9D, उधर का हो जाएगा 7। माइनस A और प्लस A का हो जाएगा? कट जाएगा। और 16D में 9D घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7D, तो इधर का हो जाएगा 7। तो D बराबर का हो जाएगा 7/7। तो 7 7 का बार में कटेगा? एक बार में कटेगा ना। तो डिस्प्लाइज तो D बराबर का हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? D बराबर 1। तो अतः AP का है ना कितना है? सार्वंतर, अंतर 1 है। ये आप लोग क्या हो जाता है? आंसर। तो यहाँ तक भी आप लोग का आसानी समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। और ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा SS एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा SS एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय बच्चों।